जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है हवन से संबंधित कि हवन हम कैसे करते हैं, हवन से कैसे ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, हवन के अंदर कैसे मलिनताएं मर्दन होती हैं और हवन के माध्यम से हम अपने दिव्य दृष्टि को कैसे खोल सकते हैं। बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही पॉजिटिव है। दोस्तों यदि आप भी काफ़ी समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको अभी तक अपने शरीर पे कोई भी अनुभव नहीं होते, आपकी सिद्धि शक्ति नहीं बन पा रही है, तो बहुत सारे कारण होते हैं उसके। बट सॉल्यूशन एक हो सकता है कि हम हवन के माध्यम से, मंत्रों की आहुति के माध्यम से अपने शरीर को साफ कर सकते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि की परतों को भी साफ कर सकते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में समझेंगे कि आप दिव्य दृष्टि को कैसे साफ करें हवन के माध्यम से। इस वीडियो में आप समझेंगे कि आपके शरीर पे पॉजिटिविटी का कैसे आभास होता है हवन के माध्यम से। यदि कोई नेगेटिविटी है, मलिनता, वो कैसे हवन के अंदर भस्मीकरण होती है, हवन में कैसे कैसे देवी देवता आके अपना भोग स्वीकार करते हैं। और घर के ऊपर कोई भी परेशानी रहती है, तंत्र बाधा, तो उस समय आपके घर में कैसे तंत्र बाधा का निवारण होता है और सूक्ष्म रूप से आपके घर के ऊपर कैसे बंधन लगते हैं, इस वीडियो में आपको ये सब जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आ रही है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि किसी साधकगण को अपना ऑरा स्कैनिंग करानी है, अपने बारे में जानना है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी चेकिंग करा सकते हैं और नेगेटिविटी की। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। दोस्तों काफ़ी समय हो गया और मैंने बहुत सारे व्यक्ति को देखा है कि काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे, जाप इतना हो चुके हैं, पूरा शरीर भरा हुआ है और आप इतना बन गया कि जाप भी उसके शरीर पे जम गया है, मीन्स ब्रह्मरंध्र के ऊपर जम गए हैं और कॉस्मिक एनर्जी आ नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी परेशानियों को हम हवन के माध्यम से साफ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके शरीर पे कॉस्मिक एनर्जी नहीं गिरेगी, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी, आपकी जाप ऊर्जा, तब तक आपके शरीर में कोई भी आभास नहीं होता है, कोई भी कुछ भी विजुअल्स नहीं आते हैं, न ही दृष्टि साफ होती है। तो एक ज़्यादा जाप करने का ये भी नुकसान होता है। बट यदि आप मेरी तरह थोड़े से ध्यान करते हैं सारी चीज़ों का और अच्छे तरीके से फोकस करके साथ में थोड़ा सा हवन भी कर लेते हैं, तो हवन के माध्यम से आपकी वो सारी परेशानियां दूर हो जाती है जो आपके सूक्ष्म में आपके साथ में घटित होती है। दोस्तों जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, एक मंत्र का लगातार जाप करते चले जाए, बहुत ज़्यादा जाप हो जाता है, तो जाप धीरे धीरे आपके शरीर में भरने लगता है, बाहर निकल के गिरने लगता है और गिरने के बाद में आपकी सिद्धि भी बाहर बनने लगती है, सिद्धि पूर्ण रूप से बन भी जाती है। अब सिद्धि बन तो गई, अब वो काम करती नहीं, आपके आदेश का पालन नहीं करती है, तो भाई आपको शरीर पे आभास भी नहीं आते हैं। तो क्या होता है, जो सिद्धि बनी है, क्योंकि सबका शरीर अलग होता है, आपका शरीर की तासीर अलग होगी, मेरे शरीर की तासीर अलग होगी। अब वो जो जाप किया है, सिद्धि जो बनी है, अब वो आपका कब आदेश का पालन करेगी। तो बहुत सारी चीज़ है, आपको सिद्धि को पावरफुल करना भी होता है। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, लगातार उसके लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, वो बहुत परफेक्ट है, ठीक है, बट क्या है, थोड़ा सा उसके अंदर आलस्यपन आना या थोड़ा सा एनर्जेटिक ना होना, तो सिद्धि साफ नहीं होती, भारी सा होता चला जाता है। कुछ व्यक्तियों के शरीर पे बोझ सा हो जाता है, मीन्स भारी भारी सा लगता है, माथा भारी रहता है, कंधे भारी रहते हैं और पूरी बॉडी भारी भारी सी रहने लगती है, माथे पे सबसे ज़्यादा दबाव रहता है। तो कहीं ना कहीं सिद्धि शक्ति जो है आपके शरीर को, आपके सूक्ष्म शरीर को और आपकी सिद्धि को मलिनता लग गई है। अब उपचार क्या है उसका, केवल हवन, हवन के माध्यम से तुरंत आपकी एनर्जी साफ हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हवन, जैसे हम हवन करते हैं, आसन पे बैठ के अपना कोई भी हवन जला लेते हैं, अग्नि का आह्वान कर लेते हैं। इस वीडियो में, अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा
कि आप हवन कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि पर्टिकुलर इस तरीके से आपको हवन करना चाहिए कि सूक्ष्म से छोटा आसानी से घर पे हम हवन कर सकते हैं। उसकी पूरे स्टेप्स वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो में आप समझेंगे हवन के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, एक तो आपके ब्रह्मरंध्र पे जो जाप जम जाता है उसको डाइल्यूट करके, उसकी एनर्जी को प्योर करके गंदगी को बाहर कर देता है और गंदगी सारी भस्मीकरण हो जाती है आपके हवन कुंड में और प्योरिटी आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर में। जैसे हम कोई खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुख से खाया और वो आंतों में जाके उससे पोषक तत्व जो होते हैं वो आते चूस लेती हैं, इसी प्रकार से हवन काम करता है। हवन आपके सारे शरीर की सारी मलिनता का मर्दन करके अग्नि में भस्म कर देता है और शरीर आपका पूर्ण रूप से क्लीन हो जाता है, पूर्ण रूप से साफ हो जाता है और आपका जो ऑरा साफ हो जाता है वो पूर्ण रूप से स्ट्रोंग भी होता चला जाता है। मीन्स आपके ऊपर जो कलर्स दिखाई देते हैं वो बहुत पूर्ण रूप से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे जाप करने से हमारे शरीर के ऊपर एक ओरा बन जाता है। ओरा बनने के बाद में वो गोल्डन कलर का होता है। तो गोल्डन कलर के ओरा होने की वजह से यदि कोई बंदा बंधन नहीं लगाता तो क्या होता है, बहुत सारी नकारात्मक शक्ति उस पर हावी होने लग जाती है, उसके बाहर ओरे के खड़े होकर उसके जाप ऊर्जा को खाने लग जाती है। अब यदि वो गोल्डन कलर थोड़ा सा डाइल्यूट होकर वाइट में आ जाए तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होना बंद हो जाती है। तो उसे करने के लिए हम हवन करते हैं। अब हवन के माध्यम से हम क्या करेंगे, हवन में जो हम भोग लगाते हैं, भोग को अपने ऊपर से उतारा करके आप अग्नि में जला के आप हवन करते हैं। तो अग्नि पे जो आपने उतारा किया आपका, तो वो सारा आपका ओरा क्लीन हो जाता है उसी भोग के माध्यम से। देवता जब ग्रहण करते हैं उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं। अब हमारा जो हवन होता है, हवन में हम अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे अग्नि देवता, कृपया करके आप ऊर्ध्वमुखी होके आप हमारे इस हवन को स्वीकार करो, मीन्स हवन को सफल करो और सफल करके जो आपने संकल्प लगाया है, आप हवन के अंदर जो जो संकल्प लगाते हैं, जो जो व्यथा आप करते हैं, बताते हैं, परेशानियां जो भी हो रही हैं, वो 100% आपको आराम मिलता है। यदि आपके शरीर में तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है या कोई भी नकारात्मक शक्ति की परेशानी चल रही है, आप हवन में संकल्प लगा के हवन कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपके शरीर से हटने लगती है। ये सारे चीज आपको हवन अपने इष्ट देवता के लिए करना चाहिए, अपने पितरों के लिए करना चाहिए, कुलदेवी कुलदेवता के लिए भी आप कर सकते हो, अपने गुरु के लिए भी आप कर सकते हो। ये आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि एक ही हवन है। मंत्र जाप करोगे तो मंत्र की एनर्जी प्राप्त हो जाएगी आपको, ध्यान करोगे तो ध्यान मिल जाएगा, बट इससे सभी देवी देवताओं का आपको कृपा मिलती है। आप पे अग्नि देव भी, पंच तत्व देव दो हैं, उनकी भी कृपा मिलती है, अपने इष्ट देवता की कृपा मिलती है, अपने घर के कुल देवी कुल देवता की कृपा मिलती है, अपने स्थान देवता की कृपा मिलती है, आपके पितरों की कृपा मिलती है, अपने गुरुदेव की कृपा मिलती है और अपने मंत्र दूतों की कृपा मिलती है। मंत्र जाप या गुरु मंत्र की उनकी पूर्णतः फलित हो जाते हैं, क्योंकि ये आपकी मंत्रों की पावर को बूस्ट कर देता है। मीन्स आपने हनुमान चालीसा पढ़ के एक सिद्धि बना ली, अब उसके अंदर एनर्जी फिल करनी है, शक्ति को पावरफुल करना है, तो आप हवन के माध्यम से भोग दे के अपनी शक्ति को पावरफुल कर सकते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हम कोई अंग्यारे नहीं कर रहे, हम कोई वैसा भोग नहीं दे रहे। और हवन के माध्यम से दिया हुआ भोग बहुत स्वीकार्य होता है और बहुत पावरफुल कर देता है। अब देखो, हमने हवन जला लिया, ऊर्ध्वमुखी करके देवता का आह्वान करा, हमने आह्वान करा ओम गण गणपते नमः ओम स्वाहा। अब स्वाहा करने के साथ साथ में वो जो सूक्ष्म रूप से आपने आहुति दी है, वो भोग स्वरूप आपने जो पंचमेवा लिया है, जो भी हवन सामग्री आपने बनाई है, वो आपकी देवता तक
पहुंच जाती है। सूक्ष्म रूप से आप यदि हवन का देखोगे तो सबसे पहले तो ऐसा सब बहुत गोला वलय आकार के बहुत इंद्रधनुष ऐसे बन जाते हैं व्यक्ति के सारे चारों शरीर के ऊपर, मतलब बॉडी के चारों तरफा जो शक्तिमान के वे बन जाते थे ना कवच से बाहर, ऐसे आपको कवच इंद्रधनुष के दिखाई देंगे। आपका जो बिल्डिंग होगी, जिस घर में आप हवन कर रहे हो, उसके सारे कोनों की सारी तंत्र मंत्र यंत्र गणन नकारात्मक शक्ति खींच के हवन में आने लगती है। क्योंकि आप जो हवन कर रहे हैं मलिनता दूर करने के लिए कि बाबा मेरे शरीर की मलिनता का मर्दन करो, मेरे पितरों की आत्मा को शांति दो, मुक्ति दो, मोक्ष गति करो, और पितरों की सूक्ष्म शरीर को लगी मलिनता का मर्दन करो, मेरी सिद्धि शक्तियों की मलिनता का मर्दन करो। और ये सारे संकल्प लगा के जब आप हवन करते हैं तो वो सारी चीज़ों पे कार्य होने। पितरों के लिए हवन किया कि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति हो जाए। अब इसके साथ साथ और देवी देवताओं को भी भोग मिलेगा। पितरों के लिए पावरफुल रहेगा क्योंकि संकल्प उनके लिए। अब पितरों के लिए हमने आहुति देना चालू कर दिया। ओम पितृदेवता नमः स्वधा, आपने इस मंत्र से आहुति दी और पूर्ण रूप से आहुति 108 आपने दे दी, तो क्या होगा, आपके पितरों का जो कलर होगा, कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक ही हवन का इतना प्रभाव पड़ेगा कि उसकी सारे शरीर को लगी हुई मलिनता का मर्दन होगा। और सीधे से आप यदि दृष्टि के माध्यम से देखने की कोशिश करोगे तो हवन के अंदर वहाँ की उनके शरीरों को लगी हुई नकारात्मक शक्ति वो खिंच के आती रहती है। यदि पितरों के साथ में किसी ने छेड़छाड़ करके बंधन कर दिया है और नेगेटिविटी उनके साथ में महिला प्रेत को लगा दिया है, तो वो भी खींच के मर्दन होके अग्नि में भस्म हो जाएगी। उनके शरीरों से निकल के आपके पितर खड़े हो जाएंगे हवन के पास ही आके, और उनके सारे शरीर की सारी काली ब्लैकनेस ग्रे कलर की एनर्जी धुएं के रूप में वो आपके हवन में आके प्रवेश करने लग जाती है। और आपके पितर कहीं ना कहीं प्रश्न मुद्रा में खड़े होते हैं क्योंकि उनके शरीरों पे जो कष्ट हो रहा है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, बॉडी में थकानपन आ रही है, तो वो दूर हो जाती है। वो होने के साथ में उनके शरीर की सारी नकारात्मक शक्ति आपकी उसी हवन में भस्म हो जाती है। एक ही हवन इतना बूस्ट होता है कि आपके पितरों के सारे शरीर की मलिनता का मर्दन एकदम से हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हवन करना चाहिए अपने घर पे। एक मंत्र लिया, ओम नमः शिवाय, आप बहुत सालों से उसको जाप करते आ रहे हो, बट आप हवन नहीं करते हो, तो जाप तो आपका पूरा भर गया शरीर पूरा, बट उसमें से कुछ गंदगी भी लग गई, मलिनता भी आ गई, धीरे धीरे आपका दिमाग मंत्रों से हटता जा रहा है, मन नहीं करता है, आपको अविश्वास आता जा रहा है, तो आपको अपने ऊपर से गोला घुमा के हवन करना चाहिए ताकि वो गंदगी अलग हो जाए, पॉजिटिविटी आपके शरीर में आ जाए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों, यदि आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, अपने गुरु मंत्र का करते हैं या आप इष्ट देवता का मंत्र का जाप करते हैं, तो इष्ट देवता के मंत्र से, गुरु मंत्र से आप जब आहुति देते हो तो उसका जो दशांश का हमारा नियम होता है कि दशांश हमें हवन भी करना चाहिए, तो उसकी हवन आहुति देने से उसकी शक्ति पावरफुल हो जाती है। जो आपके साथ में दिव्य शक्ति आई है, आपकी दिव्य दृष्टि के लिए आप हवन कर रहे हैं कि मेरी दिव्य दृष्टि खुले, तो दिव्य दृष्टि के पूरा फोकस हो जाएगा कि दिव्य दृष्टि की परतें साफ हो जाए। तो ऐसा करने मात्र से आपकी परतें भी साफ होती है। देखो, दिव्य दृष्टि की परतें कभी कभी ऐसा दिखाई देती है कि जैसे प्याज की झिल्ली होती है ना, ऐसा दिखाई देती है, येलोपन सा आ जाता है उसके ऊपर। तो येलोपन हटाने के लिए ये मलिनता की वजह से अक्सर आता है, जिसके घर में या शरीर में नेगेटिविटी होती है, तो वो क्या है, दिव्य दृष्टि के ऊपर प्रकाश तो दिखाई देगा वाइट कलर का, बट उसको ब्लैक डॉट भी दिखाई देता है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हाथ में जल लेके, संकल्प लेके कि हे बाबा, इस पूरे हवन का फल आप मेरी दिव्य दृष्टि को दो। दिव्य दृष्टि को देने से आपकी दिव्य दृष्टि की जो परतें हैं, जो येलोनेस में चली गई है, जो झिल्ली प्याज की जैसी बन गई है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। एक ही हवन का इतना प्रभाव पड़ता है कि आपकी क्लीन हो जाती है और आपको कोई परेशानी नहीं होती। शरीर के ऊपर आपको बंधन लग जाते हैं, घर के ऊपर बंधन लग जाते हैं और आपका स्थान पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। सभी देवी देवता आते हैं, आपने इंद्र को भी बुलाया, आपने विष्णु भगवान को बुलाया, आपने शिव को भी बुलाया, माता काली को भी बुलाया, सबको बुलाया, सबने अपना अपना भाग स्वीकार किया। ऊपर से ही हवन के ऊपर
ही बैठ के आपका देवता स्वीकार करता है। 1 HP की मोटर थी तो वो 10 HP की बनाने के लिए आपको हवन करना ही पड़ेगा। अपने मंत्र की पावर देखने के लिए दोस्तों आज मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपने बहुत समय से मंत्र जाप कर रहे हैं, 1-2 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, और आपको ये देखना है कि मेरा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। तो आपको क्या करना है, 111 बार, मतलब एक पात्र में जल लेना है आपको, आसन पे बैठ के 111 बार आपको मंत्र का जाप करना है उसी मंत्र का, और लास्ट में 3 बार फूंक मार देनी है जल में। और वो जल आपको अपने किसी बगीचे में जाना है या गार्डन में, या घर में कोई पौधा है जो कि सूख गया था, आपको उसमें जल समर्पित करना है। यदि आपके उस जल को डालने से वो पेड़ हरा हो जाता है तो ये मानो कि आपका बिल्कुल मंत्र सिद्ध हो गया है। या आपके घर में कोई परेशानी है, किसी के शरीर में कोई परेशानी चल रही है, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। जल पढ़ के आप उसे देंगे तो उनकी एकदम से सारी परेशानी दूर हो जाएंगी और वो स्वस्थ होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मंत्र को भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपका मंत्र जागृत है। तो दोस्तों आप इस विधि को करो और कमेंट में मुझे करके बताना कि हाँ ये विधि काम करती है या नहीं। आप भी अपने मंत्र को चेक करो और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिख के कि मैंने चेक किया और मेरी वजह से मेरा ये इंसान सही हो गया या ये रोगी बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों हवन आप सभी को करना चाहिए। हवन की विधि कैसे करना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल रहेगा, मैं किस तरीके से हवन करता हूँ, वो चीज़ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यदि किसी को और चेकिंग करानी है वो करा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी के परिवार में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, यही मैं श्री अलबेले बालाजी से कामना करता हूँ।